आइए तो हम तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है। इससे पहले हम जो है 1 और 2 सवाल बना दिए। 60.2 का जो है 1 और 2 बन चुका है। तो देखिए आज हम तीसरा नंबर सवाल बनाएंगे। तीसरा नंबर सवाल में है कि थोड़ा सवाल बड़ा है। देखिए सवाल थोड़ा इसमें बड़ा होता और बनाते यानी सवाल उतारते तो शायद बोर्ड जो जगह है वो कम हो जाता बनाने के लिए, इसलिए आप लोग किताब लेके बैठिए और किताब में मिलाइए। ऐसा हम सवाल भी दे देंगे। आप स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है, यानी स्कूल है कोई, जैसे मान लेते हैं स्कूल है, ऐसा हम थोड़ा चित्र बनाते हैं, देखते रहिए। एक आयताकार स्कूल है, इसमें ये एक आयताकार स्कूल है। बोला है कि ABCD यानी ABCD एक आयताकार स्कूल है और इसमें बोला है कि चूने से परस्पर ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पे पंक्ति बनाई गई। पंक्ति कब होता है? ये हुआ आपका पंक्ति। ये क्या हुआ? इधर से जो इधर जाएगा लाइन, ये इधर से इधर लाइन जाएगा, यानी बाएं से दाएं की तरफ जो लाइन जाएगा ये हो गया पंक्ति। और इधर से जो ऊपर से जो नीचे मतलब लाइन आएगा उसको कहते हैं हम स्तंभ, यानी इंग्लिश में कहेंगे तो रॉ और कुलम। ठीक, ये जो है ना पंक्ति, ये पंक्ति को बोले ना तो इसका मतलब जो बाएं से दाएं तरफ जो लाइन खींचा हुआ रहता है वो क्या होगा? आपका पंक्ति होगा। वह बोला है पंक्ति पर यानी 1 मीटर की दूरी पर, यानी जैसे मान लेते ये हो गया 1 मीटर की दूरी, ऐसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके यानी 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति पर AD का अनुदिश, यानी AD है ना, ये हो गया पंक्ति। AD का अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। इस पे जो है ना आपको जो है ना 100 गमले रखे गए हैं। कितना दूरी पर? यानी जो है 1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे गए हैं, यानी जी से गमला मान लेते हैं, यानी 100 गमला जो है आपको रखा गया है। और बोला है कि गमले रखे गए जैसे कि आकृति में देखा, मतलब आकृति में दिया हुआ, ये आपका आकृति है। इस आकृति में देखिए, देख सकते होंगे आप लोग, इस आकृति में जो है क्या बोला? 100 गमले रखे हुए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में यानी AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। यानी निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में, जैसे पंक्ति है ना, दूसरी पंक्ति में जो है निहारिका दौड़ लगाती है। और वह कहते हैं कि निहारिका दूसरी पंक्ति AD के यानी 1/4 यानी AD के 1/4 भाग पे जो है वह दौड़ लगाती है और दौड़ती है और वहाँ एक हरा घंटा जाके गाड़ देती है। यानी जैसे निहारिका दौड़ती है AD की चौथी पंक्ति में, कौन सी 1/4 पंक्ति में है, उसमें जाके दौड़ लगाती है और वहाँ जाके एक हरा घंटा गाड़ देती है और वहाँ हरा घंटा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग, यानी प्रीत जो है 8वीं पंक्ति के AD में, यानी 8वीं पंक्ति खींचेंगे इस तरह से, वह बोला 8वीं पंक्ति में प्रीत जो है और जाके AD का 1/5 भाग में वहाँ जाके लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, जैसे ये जो है दूसरी पंक्ति में गई, प्रीत क्या है, यानी प्रीत तो 8वीं में, अच्छा निहारिका दूसरी पंक्ति से 1 ये 2 हो गया, ये दूसरी पंक्ति में जाती है और यहाँ जाके झंडा गाड़ देती है। ठीक, प्रीत जो है ऐसे करते करते 2 3 4 5 6 7 8 8वीं पंक्ति में जाके ये भी एक घंटा गाड़ देती है। ये 1/4 पे गाड़ती है और ये 1/5 पे जाके घंटा गाड़ देती है। तो गाड़ देती है तो वहाँ लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी एक झंडा यहाँ और एक झंडा जैसे मान लेते यहाँ बीच की दूरी हमको पता करना है। और बोला है कि यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, यानी मैन हम तो इसको दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। एक और जो इसमें बोला है क्या कि रसीम को एक नीली झंडा, यानी दोनों बीच के झंडा जो यानी लाल और हरा झंडा के बीच में रसीम जो है एक नीली झंडा गाड़ती है, वो पहले बाद में हम जानेंगे। इससे पहले ये जानेंगे कि ये दोनों जो है ना निहारिका और प्रीत, ये दोनों झंडा जो गाड़े हुए हैं नीला और हरा, इसके बीच की दूरी हम याद करेंगे। और इससे पहले हम जो है 1 और 2 3 नंबर सवाल में यही बीच की दूरी हम पता किए थे। बीच की दूरी पता करने के लिए सबसे पहले हमको होना क्या चाहिए? वो निर्देशांक होना चाहिए। जैसे आप लोग जो है इससे पहले ग्राफ बनाए थे। ग्राफ बनाने में क्या होता था, एक जो है ऊर्ध्वाधर रेखा और खड़ी यानी परिरेखा मान सकते हैं, या क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर के लिए। तो इस प्रकार से खींचते थे, ये लाइन इधर आ जाता था और ये लाइन नीचे हो जाता था। इसमें निर्देशांक होता था, उसके अनुसार हम ग्राफ पाते थे। इसमें क्या है, हमको निर्देशांक नहीं दिया, इसमें हमको पहले निर्देशांक पता करना चाहिए। उसके बाद हम जो दूरी सूत्र से पता कर लेंगे कि ये जो निहारिका और प्रीत जो है कितने दूरी पे जो है झंडा गाड़े हुआ। उसके बाद जो है दूसरे नंबर सवाल जो है इसमें यह है कि ये दोनों के बीच में जो है रस्सी में एक नीला झंडा लगा है जो कितने निर्देशांक बिंदु पे गाड़े हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें निर्देशांक पता करेंगे
और उसके बाद ही इसको पता कर पाएंगे जो इसके बीच की दूरी कितना है। तो निर्देशांक कैसे पता करेंगे वो जानिए। जैसे देखिए इसमें क्या बोला है कि दूसरे पंक्ति पर, यानी ये क्या हो गया आपका x, और ये इसको क्या मानते थे x, और इसको क्या मानते थे हम y, यानी x y। ये क्या दूसरे पंक्ति, ये होगा क्या आपका 2 कॉमा। अब y का मान हम कैसे पता करेंगे वो देखिए। AD का अनुदिश बोला है 1/4, तो AD कितना है, AD मेरे पास 100 गमला है, कितना है 100 गमला है। इसका का मतलब क्या होता है आपका गुना, मतलब 1/4 भाग पे 11 बात कैसे, तो 4 से काटेंगे 25 चौक 100, यानी 25वां पे इसका निर्देशांक निकलेगा 2,25। और जो है प्रीत क्या 8वीं पंक्ति में, ये तो हो गया x का मान 8, और ये क्या बोला है AD का अनुदिश 1/5 यानी 1/5 पे रखा था। सेम उसी प्रकार 100 है, इसका 1/5वां भाग, तो 5 से काट देंगे 20, यानी इसका क्या निकल गया 20, यानी ये निर्देशांक हमको पता चल गया। अब ये निर्देशांक जो पता चल गया तो इसके बीच की दूरी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें आइए देखते हैं। तो क्या मतलब तीसरा नंबर सवाल था, तो लिखेंगे प्रीत और निहारिका, या निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी, निहारिका और प्रीत के झंडे के बीच, प्रीत के झंडा के बीच की दूरी, दूरी क्या हो गया यहाँ, इसका फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब निर्देशांक क्या हो गया, इसमें x1 ये हो गया और y1 ये हो गया, x में x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। अब पता करना है x1 y1 x2 y2 पता चल गया, रूट अंडर x2 सेम उसी प्रकार जैसे इससे पहले मैंने x2 कितना है मेरे पास 8 माइनस x1 तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास कितना है 20 माइनस y1 कितना है तो 25 का होल स्क्वायर रूट इसी प्रकार दे देना है। फिर बराबर रूट अंडर 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 तो जाएगा नहीं, फिर 25 बराबर है तो इसका माइनस c लिख देंगे, और 20 में से 25 गया तो माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 6 के स्क्वायर यानी 6 4 36 प्लस 5 का स्क्वायर 5 है 25 रूट, फिर 25 को और 36 को जोड़ेगा तो रूट कितना हो जाएगा आपका 61। ये हो गया इसके दोनों के बीच के दूरी। देखिए यहाँ माइनस का होल स्क्वायर था, इसका मतलब क्या प्लस में कैसे वो जानिए। जब दो अगर माइनस में कोई चीज़ स्क्वायर हो तो उसका मान प्लस में होता है, वो कैसे जानते हैं। देखिए जैसे -5 स्क्वायर है ना, इसका -5 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ यानी -5 दो मरतबा लिखा है, कितना मरतबा यानी -5 जो है 2 मरतबा। वो देखिए -5 गुने -5 तो माइनस और माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और 5 25, इसीलिए जो है हम डायरेक्ट -5 का होल स्क्वायर को जो है 25 लिख दिया। ये हो गया आपका, यानी ये निहारिका और प्रीत के जो बीच की दूरी है वो कितना आपका रूट 61 है। ठीक, अब क्या बोला है, ये तो पता चल गया हमको ये दोनों के बीच की दूरी जो है 61 है। अब इसमें क्या बोला है जो कि इसमें होता है रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर है, यानी रसीम जो इस दोनों झंडों के बीच में जो है आया और बीच में डाल दिया, इसके बीच में, और बीच में बोला है कि बीच के दूरी यानी बीच ये दोनों झंडों के बीच में ठीक आधी दूरी पर गाड़ दिया, तो वो झंडा कहाँ गाड़ा है, यानी मान लेता है क्या ये इसका निर्देशांक P हो गया क्या, यानी P बिंदु पे जो है झंडा गाड़ दिया। तो इसका निर्देशांक क्या होता है x, y, तो हमको ये पता करना x और y, यानी x और y, यानी इसका निर्देशांक पता चल जाएगा ये इतने निर्देशांक के बीच में जो है रेसिम जो है अपना झंडा गाड़ दिया। ठीक, तो इस मध्य बिंदु ये क्या हो गया, ये दोनों बीच की दूरी के बीच मतलब ये निर्देशांक और इस निर्देशांक हो गया, और इसके बीच यानी मध्य हो गया, तो मध्य बिंदु को मध्य निकालेंगे और पता चल जाएगा कि राशिम जो है यानी इसके बीच में जो ये झंडा गाड़ा है। तो मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु यानी P का निर्देशांक, ये भी आप लिख सकते हैं P का निर्देशांक P का निर्देशांक यानी क्या हो जाएगा मध्य बिंदु सूत्र से x, y बराबर क्या हो गया x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। अब देखिए x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 8 बटा में 2 y1 कितना है 25, फिर प्लस y2 कितना है तो 20 बटा में 2, 8 और 2 कितना होगा आपका 10 बटा में 2, और 25 और 20 कितना हो गया 5 2 2 4 45 बटा में 2, ये कट जाएगा 5 यानी 5 45 बटा 2। अब 45 का 10% निकाल सकते हैं,
2 दूना 4 कट गया, बच गया 5, 2 दूना 4, 1.0, 5 दूना 10, यानी ये जो है 22.5, यानी ये निर्देशांक पर जो है राशि में जो है आके झंडा गाड़ देगी। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या करें।